तुम इन दोनों की फोटो कैसे यूज कर सकती हो? ये दोनों मेरे एम्प्लॉइज हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मुझे ना जो मॉडल्स ने कपड़े पहन रखे हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, और ना जिस तरीके से ये बैठे हैं उससे कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे अर्जुन ने कहा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विधि को हो सकती है ना। कम ऑन देव, कितना डिसेंट पोस्टर है और सबको अच्छा लगा। सबकी बात ही नहीं हो रही। मैं सिर्फ विधि की बात कर रहा हूं। विधि को, विधि कहां गई? ये लीजिए, चलिए सारी तैयारियां हो गई हैं। तैयारियां तो हो गई हैं, पर विधि और गोल्डन अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। अब घर की लक्ष्मी घर पे नहीं होगी तो पूजा करेंगे कैसे? कितनी चिंता करते हैं आप। अरे विधि समझदार लड़की, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपके दिल को दुख पहुंचे। हाँ, वो बात तो ठीक कह रही हो। तो ऑफिस में भी तो पूजा चल रही है ना। अब इतना बड़ा ऑफिस है तो पूजा भी बड़ी होगी। सर, वो विधि को घर की दिवाली पूजा के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो शायद घर गई है। देखा, उसको भी पोस्टर अच्छा लगा, इतनी एक्साइटेड हो गई तो घर चली गई बताने सबको। अचानक चली गई? कहीं पोस्टर वाली बात से अपसेट होकर चली तो नहीं गई? मैं हर साल यहाँ कितना खुश होकर आती थी, और बच्चे भी मुझे देखकर कितना खुश हो जाते थे। लेकिन आज क्या मैं मन बहलाऊंगी बच्चों का, जब मेरा खुद का ही मन बहुत दुखी है। लीजिए, पगली फिल्म की नई फिल्म आ गई। समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे। और ये तो वही लड़का है ना जो 24 घंटे चक्करगिन्नी की तरह ये चक्कर काटता रहता है। कैसा लग रहा है युगल जोड़ा है? अच्छा लग रहा है ना? विधि ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, ये एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे थे, पर ही तो निकल आए हैं आपकी बेटी के। बस फुरो जाने की देर है। अरे गोल्डन बता रही थी इतना बड़ा बड़ा पोस्टर छपेगा कि किसी को मोतियाबिंद हो ना उसे भी दिख जाए। हमारी विधि ऐसा कुछ नहीं करेगी। करने को तो ये भी कहाँ सोचा था जीजी कि हीरोइन बनेगी आपकी बेटी। अरे सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, केबल टीवी, पिज्जा, मिठाई के डब्बों पर भी छपेगा ये पोस्टर। अरे भाई, मॉडलिंग करने लगी है आपकी बेटी तो। बधाई हो जी भाई साहब, बच्ची बड़ा नाम करने वाली है। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही, क्या क्या कहने वाली है सोच लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि घर में ना कोई कोना ढूंढ लीजिए मुंह छुपाने के लिए। वैसे ये फोटो खिंचाने की अनुमति आप ही ने दी थी क्या? नहीं विधि, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, उनकी खुशियां क्यों बर्बाद करना? उनका और है ही कौन? रॉकी, रॉकी, इंसानों से तो अच्छा तू है जो सिर्फ खुशियां देना जानता है। बताओ, भला ऐसा भी कोई करता है क्या? वो उमा मैम, उन्होंने मेरी फोटो मॉर्फ करके उस अर्जुन के साथ चिपका के लगा दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। एक औरत होकर एक लड़की के साथ कोई कैसे इतना बुरा मजाक कर सकता है? उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि अगर माँ पापा ने वो तस्वीर देख ली तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
क्या सोचेंगे? वैसे ये फोटो खिंचाने की अनुमति आप ही ने दी थी क्या? नहीं दी। लो कर लो बात। बेटी काम क्या करने लगी, बाप को ही कोने में रख दिया। हाँ भाई, अब जब बेटी रोकड़ा कमाने लगे तो कुछ कहने की क्या ही जरूरत है। और वो ऑफिस वाले टेढ़ी टेढ़ी टांग अड़ा के रिश्ते तुड़वाते रहे। और आप इस बार तो भाई साहब आपको मानना पड़ेगा कि आपके संस्कार, आपके उसूल, आपकी बेटी 5 रुपए के नोट की तरह दान पेटी में डाल के चल दी। चलो जी देखें पूजा की कितनी तैयारी हुई है। आप अभी से नाराज नहीं होंगे। एक बार हम विधि से बात। अरे घर पे लौट के आएगी तब तो पूछेंगे ना। कहाँ रह गई है ये लड़की? सरप्राइज। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अभी मन्नू रायचंद, जूनियर एसोसिएट सेल्स। क्या है? भाई मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्या शर्त? भाई मैं ऑफिस एकदम जूनियर लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूं, एकदम स्क्रैच से। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं शेफ बनना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने प्रोफेशनली ट्राई किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसके लिए हुई नहीं। और उस दिन जब विधि ने मुझे प्रेजेंटेशन के लिए रेडी किया ना, जब से मुझे ट्रेनिंग दी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा ट्रू पोटेंशियल है। मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूं। मुझे इसमें और एक्सप्लोर करना है भाई। एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसे यूं फटाफट। तो बहुत जल्दी सीखेगा, मुझसे भी आगे जाएगा। कंग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू। बट ऑफिस ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आप मेरी फेवरेट डिशेस नहीं बनाएंगे। वो तो आपको बनानी ही पड़ेगी। दुनिया की सबसे बेस्ट डिशेस और कम कैलोरीज वाली। डील। मैं कुकिंग तो करूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। टची टची। पूरी रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतने बड़े क्राइसिस से बचाया आपने, लेकिन अभी भी वही किचन वाली बातें। That is so silly। आप काम करना चाहते हैं, लेकिन जूनियर लेवल से। आप टॉप पे हैं, लेकिन आपको नीचे से शुरू करना है। Why? एक बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, अगर हमारी कंपनी में किसी ने भी सच में प्रोग्रेस करी है ना, तो वो है विधि। देखिए ना, एक मामूली एम्प्लॉय से सीधा रायचंद कंपनी की लक्ष्मी पूजा करने का मौका मिल गया उसे। वो हक जो रायचंद खानदान के बेटे और बहू का है, वो मौका एक मामूली सी एम्प्लॉय को दे दिया आपने भाई साहब। आई डोंट नो मैं आप लोगों के सामने बोलती ही क्यों, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग समझते ही नहीं है। एनीवे, आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सीधे घर पे ही मिलूंगी। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ रह गई ये लड़की? गोल्डन साथ में थी, वो आ गई है, इसका पता ही नहीं कहाँ पे है ये।
हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। क्या? अरे हर बार दिवाली पे वो बालघर जरूर जाती है, वहीं गई होगी। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएगी। और लोग चाहे जो कहे, पिछली बार की तरह हम इस बार अपनी बच्ची से बात किए बिना कुछ नहीं सोचेंगे। अरे जीजी, कुछ खाने को ले आओ, नहीं तो भूख से जान निकल जाएगी हम तीनों की। देव, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। देख, तू चाहे तो मना कर सकता है। माँ प्लीज बोलिए ना। दरअसल मैं बालघर जाना चाहती हूँ। उन बच्चों से मिलना चाहती हूँ, उस जगह को देखना चाहती हूँ जिसने इतने सालों तुझे इतना सुकून दिया है। तेरे जिंदगी के उस पहलू को छूना चाहती हूँ। तो चाहे तुम मना कर सकता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बालघर तेरे लिए एक पर्सनल स्पेस है। माँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दीदी, कोई गेम खेलेगा? वो रॉक पेपर सीजर वाला। हाँ हाँ जी, वही खेलते हैं। आइए आइए माँ। चलिए। आइए माँ, आइए। यहाँ पे ना यूजुअली बहुत सारी चहल पहल होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना, लेकिन वो अंदर है अभी। आइए, आपको मिलाता हूँ सबसे। आइए। बताओ। कवर कहानी। कहानी 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 कहानी। क्या बोला? मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। मैं कहानी दिखाऊंगी। हम दो भाई अति बलवान, ये है कान्हा, मैं बलराम। हे यशोदा मैया, कान्हा को तो देव की पुत्र कहे संसार, फिर तू क्यों लुटाए उस पे इतना प्यार? बलराम दाऊ, माँ की ममता न जाने कोई बंधन, माँ तो बस जाने लाड लडाना, जना नहीं यशोदा ने तो क्या? कान्हा यशोदा को ही मैया बुलाए। हे बलराम दाऊ, माँ की ममता कोई बंधन नहीं जानती, अपने पराये का कोई फर्क भी नहीं जानती। माँ तो बस ये जानती है कि कान्हा धूप में थक कर खेल कर आया है, तो अपने पल्लू से उसका माथा पोंछना है। कान्हा को भूख लगी होगी तो चूल्हे के साथ खुद भी जलना है। कान्हा को चोट लग गई तो रात को उसके साथ खुद भी सिसकना है, और यदि कान्हा नाचे तो खुद भी उसके साथ साथ मटकना है। बलराम दाऊ बोले,
अनोखी है यशोदा मैया तेरी ममता। ये तेरी ममता ही तो है जो कान्हा का प्यार बनकर सारे संसार में फैल रही है। यदि यशोदा ना होती तो कान्हा भी ना होता, और यदि कान्हा ना होता तो कान्हा का प्रेम भी तो ना होता। हाँ हाँ, वही प्रेम जो कान्हा ने अपनी 100 रानियों को दिया है। 100 रानियां? आओ तुम्हें कहानी सुनाए नरकासुर की, जिसने 100 रानियों को बंदी बना लिया था। हा 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 हा। बंदी? रानी तो बंदी होगी ना? अरे वो किडनैप कर लिया था। फिर कान्हा और नरकासुर, इन दोनों में जम के युद्ध हुआ। कान्हा 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 कान्हा। फिर कान्हा ने उन 100 रानियों को आजाद कर दिया, अपना नाम देकर उन्हें आबाद कर दिया। जैसे देव अंकल ने हमें नाम दिया है, है ना? हाँ, ठीक वैसे ही। तो ये थी कहानी नरकासुर की। तो बोलो, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, यशोदा के लाला गोविंद गोपाला की जय। तो बच्चा लोग, कहानी खत्म, पैसा आजम। विधि, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना, ओके? क्योंकि प्यार कहाँ से आ रहा है, कौन लुटा रहा है, अपना है या पराया, सगा है या सौतेला, ये कोई मायने नहीं रखता। बस कोई प्यार लुटाने वाला होना चाहिए, है ना? हाँ। देव सर, देव अंकल, देव अंकल, देव अंकल। कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। मजा है ना? हाँ। मुझे भी बहुत मजा आया। खुश रहो और अपने आसपास अपने संस्कारों की खुशबू ऐसे ही बिखेरती रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो त्योहार है ना? मैम वो त्योहार है इसलिए तो मैं यहाँ हूँ। मैं हर त्योहार पे इन बच्चों से मिलने आती हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। वो घर पे माँ पापा वेट कर रहे होंगे पूजा के लिए। हैप्पी दिवाली। देव सर, हाँ। वो कौन है? वो मेरी माँ है, यशोदा माँ। यशोदा माँ। यशोदा माँ। मैम मैं चलती हूँ। बाय दीदी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदी। क्या नाम है आपका? विधि, तुम ऑफिस से यूं निकल गई। वो अम्बा मैम ने मुझसे पूछे बिना से मेरी फोटो मॉर्फ करके वो पोस्टर पर चिपका दी। मतलब वो मुझे पोस्टर अच्छा नहीं लगा सर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ऐसे बिना पूछे किसी की तस्वीर यूज करना ये तो गलत है ना सर? बहुत गलत है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये चीज ऑफिस में शुरू हुई थी, ऑफिस में ही खत्म होगी। और जो भी वो अम्बा कह रही थी ना कि पिज्जा के डब्बों पे तुम्हारी चेहरे होंगे, वो नहीं होने दूंगा मैं वादा करता हूँ।
कल सुबह तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। ना